Today we will do some numerical. First question is sum and difference of two vectors a and b are perpendicular to each other. Find the relation between two vectors. ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि दो वेक्टर्स हैं a एंड b, उनका जो सम है और जो डिफरेंस है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के. तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है. तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो सम दो वेक्टर्स का सम जो है वो a प्लस बी है, डॉट प्रोडक्ट और उनका जो डिफरेंस है वो a माइनस बी है. तो हम क्या करेंगे, हमें उनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है. तो आपको ये चीज़ पता होगी कि कोई भी जैसे वेक्टर होता है, अगर उसके बीच में आपको एंगल फाइंड करने को बोलता है, जैसे दो वेक्टर हैं a एंड b, तो इन दोनों के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करते हो, a डॉट बी यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेते हो, मॉड a मॉड b कॉस थीटा. ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है. तो यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं. तो एक बार हम क्या कर रहे हैं, उसका सम कर रहे हैं a प्लस बी, और एक बार उनका डिफरेंस ले रहे हैं a माइनस बी. ठीक है, तो अब a का मल्टीप्लाई जो है a माइनस बी से कराएंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई क्या है, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट लेंगे. तो a डॉट a माइनस a डॉट b. ठीक है, अब क्या करेंगे, b का डॉट प्रोडक्ट लेंगे a माइनस बी के साथ, तो b डॉट a माइनस b डॉट b इक्वल टू क्या है, इक्वल टू ज़ीरो. अच्छा, एक चीज़ और समझिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि दोनों के दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं. ठीक है, तो परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, कॉस 90 इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, कॉस 90 इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि a डॉट बी इक्वल टू मॉड बी इंटू कॉस 90. तो कॉस 90 ज़ीरो हो जाएगा, तो यानी कि a डॉट बी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो. a डॉट बी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो. क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो आंसर आएगा फाइनली वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो. ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं. अब a डॉट ए क्या होता है, a डॉट ए जो है, a डॉट ए में फिर से वही फार्मूला लगा दीजिए. a डॉट ए क्या होगा, मॉड ए इंटू कॉस थीटा. अब यहाँ पे a वेक्टर a जैसे है और वेक्टर a है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है, ज़ीरो है. तो कॉस ज़ीरो आपका 1 होता है. ठीक है, तो a डॉट ए क्या हो गया, मॉड ए इंटू मॉड ए, ये हो जाएगा a स्क्वायर के. ठीक है, तो a डॉट ए की वैल्यू हो गई a स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस हो गया ए बी, अब प्लस b डॉट ए. तो बाय कम्यूटेटिव लॉ वी नो a डॉट बी इक्वल टू क्या है, b डॉट ए. ठीक है, a डॉट बी इक्वल टू b डॉट ए. ठीक, तो a डॉट बी और b डॉट ए दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है, और उधर b डॉट बी का आंसर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो के. ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका इक्वल टू हो गया ज़ीरो. यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया. अब a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर है तो a इक्वल टू बी आ गया. ठीक है, तो इसका यही मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो a एंड b का, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b आर इक्वल, a इक्वल टू बी आ गया. अब हम लोग बात करेंगे वर्क इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के टर्म्स में वर्क क्या है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एप्लीकेशन बाय अ फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब कि अगर किसी वस्तु पे, मतलब सॉरी किसी ऑब्जेक्ट पे जब आप जो है फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि वहाँ पे वर्क हो रहा है. ठीक है, मतलब जैसे ये एग्जांपल है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, तो यहाँ आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के इसको यहाँ तक डिस्प्लेस कर दिया और ये इसकी फाइनल पोजीशन ये होगी. ठीक, तो मतलब इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ एस से डिनोट कर रहे हैं. तो W इक्वल टू होता है एफ डॉट एस. ठीक है, तो एफ डॉट एस का को जब ओपन करेंगे तो आपका आ जाएगा एफ एस कॉस थीटा. ठीक,
तो यहाँ पे क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही जो है आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, तो देखिए फोर्स भी इधर ही लग रहा है, एस भी आपका इधर ही है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो अगर ये ज़ीरो है तो यहाँ पे आपका जो है कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो आपका 1 होता है, तो W=FS आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि कभी कभी सिचुएशन होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई चीज़ को पुल किया जाता है, ठीक है, किसी चीज़ पे आपने क्या किया, आपने एक स्ट्रिंग को टाइट कर दिया, आपने एक स्ट्रिंग को टाइट कर दिया और आप इसको इस तरीके फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो ब्लॉक होता है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट इधर हॉरिजॉन्टल में होता है, लेकिन जो फोर्स लग रहा होता है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, वो बन रहा होता है थीटा, ठीक है। तो फोर्स का वो कंपोनेंट जो एस के पैरेलल हो, वो कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला, ठीक है, तो वो होता है एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला हो जाएगा W का, वो W का हो जाएगा फार्मूला, F की जगह हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा, क्योंकि पूरा फोर्स तो भाई अगर ये इसी डायरेक्शन में जा रहा होता तो यानी कि पूरा का पूरा फोर्स इस पर लग रहा है, लेकिन ये जा इधर रहा है, यानी कि इस पर पूरा फोर्स नहीं लग रहा है, इस पर फोर्स का कुछ पार्ट ही लग रहा है, इसीलिए यहाँ जो फोर्स होगा वो एफ कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो आ जाएगा W=FS cos थीटा। बात समझ में आ गई। फिर इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टडी हार्ड फॉर एग्ज़ाम, स्टडी हार्ड फॉर एग्ज़ाम, स्टडी हार्ड फॉर एग्ज़ाम, जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम के लिए स्टडी हार्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो यानी कि अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो W=FS हो गया, तो S जो है आपका वो जीरो हो गया, तो W=0 हो गया, तो ये आपका यहाँ पे नो वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। प्लेइंग टेनिस, तो प्लेइंग टेनिस में क्या हुआ है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉल पे, ठीक है, तो बॉल इधर उधर मूव कर रही है, तो उसमें भी क्या है, एक कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, यानी सम वर्क इज़ डन। अ पर्सन ट्राइंग टू डिस्प्लेस अ वॉल, जैसे कोई पर्सन वॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो क्या वॉल में कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। अब वर्क डन इक्वल टू ज़ीरो के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो पहला है अ बॉय स्टैंडिंग विद अ 50 kg मास बुक लेके 50 kg बुक लेके वो खड़ा हुआ है, लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब वो मूव नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या हो गया, जीरो। बस समझ में आ गई, ठीक है। सेकंड पॉइंट है मैन ट्राइंग टू पुश द वॉल, इसमें भी सेम केस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वर्क भी जीरो होगा, ठीक है, वर्क भी जीरो होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कुली कैरिंग अ सूटकेस, एक कुली है जो कि सूटकेस कैरी कर रहा है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुली जो है, कुली जैसे सपोज ऐसे है, तो कुली क्या करता है, अपने हाथों के ऊपर ये सूटकेस को रखता है, ठीक है, ये सूटकेस है, तो इस पर ये फोर्स ऐसे कुछ लगा रहा होगा दोनों हाथों से, मतलब फोर्स जो इस पर लग रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बात समझ में आ रही है। फोर्स जो है उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और कुली कहाँ मूव कर रहा है, कुली जो है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब उसका जो एस है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप देख सकते हो एफ इधर है और एस इधर है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो W का फॉर्मूला क्या होता है, W=FS cos 90 हो जाएगा, cos थीटा की जगह cos 90 रख देंगे, cos 90 होता है जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे W=FS cos 90, तो cos 90 हो गया, क्योंकि बीच का एंगल S और F के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो W= हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है।
तो कुली जो भी वर्क कर रहा है, कुली जो भी वर्क कर रहा है, कुली जो भी वर्क कर रहा है वो वर्क जो है वो काउंट नहीं होगा। मतलब अब ऐसे आप उससे बोल मत देना, ठीक है। उसका वर्क डन क्या है, 0। तो आप उससे कह दो कि वर्क डन तुम्हारा 0, तुम पैसे नहीं देंगे, तो आपको दौड़ा लेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।